हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर रिजल्ट जो है आप सभी का आ चुका है। और रिजल्ट जो आया है, सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन सभी का जो है जेआरएफ और नेट या ओनली फॉर पीएचडी वाला जो क्राइटेरिया है वो आप सभी क्रैक कर पाए हो। और बात अपन करने वाले हैं आज के इस सेशन में कि सर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं और बहुत सारे एजुकेटर्स से भी जो है बात हुई है कि इस बार का जो कट ऑफ है दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन से हम लोग अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है आप सभी का ज्यादा ही गया है। चाहे कॉमर्स की बात करूं, चाहे मैनेजमेंट की बात करूं, कंप्यूटर साइंस की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं या हिस्ट्री की मैं बात करूं। पर इन सारी चीजों में क्या कारण एक मेजर जो है हमारा बनता है, क्यों कट ऑफ जो है हमारा हाई गया है, और अगर हाई गया है तो दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी में हमें और क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इन सारी बातों के बारे में जो है आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे पेपर 1 की क्लासेस जो कि सुबह 9 बजे होती है। जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको लाइव फ्री क्लासेस मिल जाती हैं। कोई भी नौकरी संबंधित सूचना अगर आती है तो बिल्कुल आपको चैनल के माध्यम से जो है सूचित कर दिया जाता है, जानकारी आपको दे दी जाती है, क्वालिटी कंटेंट जो है आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा यदि आप सभी पेपर 1 और पेपर 2 के पेड कोर्स में अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैच में, जहां पे प्रीमियम बैच से लेकर सब प्रीमियम रिजल्ट तक की जो गारंटी है आप सभी को यहाँ पे दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और बात करते हैं कि क्या रीजन हमारे हो सकते हैं इस बार हाई कट ऑफ के। देखो, इस बार का जो हमारा रिजल्ट है ना, कैसा रहा सर? 3 कैटेगरी में हमारे पास रिजल्ट आया। एक सर फर्स्ट कैटेगरी हमारी जेआरएफ की, दूसरी कैटेगरी यानी कि दूसरी श्रेणी हमारे पास देखने को मिली नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और तीसरी श्रेणी हमें देखने को मिली सर पीएचडी के लिए। सही बात है। अब बात ऐसी है, नेट जेआरएफ पीएचडी है। पिछली साल तक क्या हो रहा था कि सर रिजल्ट हमारा इन 2 कैटेगरी में ही निकलता था, जेआरएफ और नेट कैटेगरी के लिए, पीएचडी वाला नहीं था। कि पर मार्च में अराउंड जो है हमारे पास ऐसा नोटिफिकेशन आया था मार्च 2024 में कि इस एग्जामिनेशन से, यानी कि जो जून 2024 वाली साइकिल है, उस एग्जामिनेशन से क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी नेशनल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, उनको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि प्रवेश परीक्षा जो देनी पड़ती है, तो वो जो है अब देने की जरूरत नहीं है। आपका यूजीसी नेट का जो स्कोर होगा वही मान्य होगा बाकी सारी जो आपकी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटीज है, उनमें। ठीक है भाई। तो यानी कि जो छात्र, जो स्टूडेंट्स पहले यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन नहीं देते थे पीएचडी करने के लिए केवल, तो अब जो है ये वाले स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं क्या आ गए सर, इस एग्जाम की कैटेगरी में आ गए। और ऐसा बोल दिया गया था, मुझे याद है नोटिफिकेशन आया था कि जो 4 साल की जो ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है कहीं ना कहीं दे सकते हैं। जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी जो है कहीं ना कहीं यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो यानी कि ये तमाम बातों से क्या बताना चाह रहा हूं कि सर कंपटीशन जो है आपका कहीं ना कहीं जो है पिछले साल की तुलना में क्या हुआ है सर, हाई तो हमारा हुआ है। अगर मैं बात करूं एक रफली डेटा की आप सभी के सामने कि सर अप्रोक्स जो है लगभग 11 लाख जो विद्यार्थी हैं उन्होंने रजिस्टर्ड किया था इस एग्जामिनेशन के लिए, जून वाले के लिए, और साथ में यानी कि मैं बताऊं अप्रोक्स 80% जो है आपकी वहां पे अटेंडेंस थी, 80%। सही बात है। अब इन 80% में से अगर आप देखेंगे ना, तो इस बार का जो आपका नेट एग्जामिनेशन जिन पूरे बच्चों का क्रैक हुआ है सर, वो कितना हुआ है हमारा सर, 55 लाख के अप्रोक्स। और इन 55 लाख में से जो टॉप हमारे 1% है सर, उन्हीं का जेआरएफ हुआ है, यानी कि 4900 लगभग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो है जेआरएफ हुआ। यानी कि सर 1% से भी हमारा कम कहीं ना कहीं जेआरएफ जा रहा है। जो कि आपको पता होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात पता है कि सर नेट का जो हमारा रिजल्ट है ना, ओवरऑल कितना जाता है, लगभग 6% के अराउंड हमारा जो है रिजल्ट रहता है। और अगर मैं जेआरएफ रिजल्ट की बात करूं तो लगभग जो है 1% हमारा जो है जेआरएफ का रिजल्ट रहता है। ये एनटीए का क्राइटेरिया बना हुआ है। अब आप देखेंगे कि सर कंपटीशन अगर मैं 2023 की तुलना करूं इस वाले से, तो 9 लाख विद्यार्थियों ने आपका जो है फॉर्म भरा था।
इस बार 9 से 11 लाख हमारे विद्यार्थी हो जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो क्राइटेरिया है, तो सर ये तो एनटीए को फिक्स रखना है। जेआरएफ के लिए कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सीट्स जो है आपके पास सर, वो तो हमारी फिक्स्ड है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ाई जा सकती हैं। तो वो क्राइटेरिया हमें फिक्स रखना है। तो इस क्राइटेरिया को बरकरार रखने के लिए तो बिल्कुल जो है कट ऑफ आपका हल्का हल्का सा सारे सब्जेक्ट्स में ही बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सर कंपटीशन काफी ज्यादा हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का हो गया। देखो डरा नहीं रहा हूं ना, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि सर आप लोग डरें और मेरा जो है पेड कोर्स खरीद लें। रियलिटी चेक हम लोग कर रहे हैं, वास्तविकता से जो है अवगत कराना मेरा काम है आप सभी को। क्योंकि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सर चीजें जो है नॉर्मल तरीके से जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसा चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं गलत डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम है आप सभी को बताना, और आपको अच्छा लगता है तो सर बिल्कुल आप समझ सकते हैं चीजों को। तो यानी कि आप देखिए कि सर हमें अब थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ साथ जो है स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ये देखना है कि कहाँ जो है कहीं ना कहीं कमी हो रही है। अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्यवश किसी कारण से इस बार का नेट और जेआरएफ एग्जाम आपका क्रैक नहीं हुआ है, तो आपको ये देखना है कि सर इस बार हमारे में क्या गलती रही है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है एग्जाम देते टाइम या पढ़ाई करते टाइम या हमारी तैयारी के दौरान ऐसी कौन सी गलती जो हुई है, उसको हमें सही करना है। और दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए हमें वापस से खड़े होके मजबूत बनके एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का देना है। अब मैंने तो जो मेरे जैसे पेपर 2 मेरा मैनेजमेंट है सर, इस बार का जो हमारा कट ऑफ है ना 214 रहा है, और ये हमारा इस बार का है। दिसंबर 2023 का कट ऑफ हमारा 196 मार्क्स था, 194। तो यानी कि आप देखेंगे सीधा सीधा बेटा 20 नंबर यानी कि 10 क्वेश्चन का हमारा डिफरेंस एकदम से इतना देखने को मिला। तो मैं वही बता रहा हूं सर, नंबर ऑफ सीट्स तो हमारी वही है ना, पर कंपटीशन हमारा हाई हो रहा है, लोग ज्यादा हो रहे हैं, स्टूडेंट ज्यादा हो रहे हैं, क्राइटेरिया भी हमें फिक्स रखना है, तो सर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि सर अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या करना है, चाहे आप पेपर 1 के विद्यार्थी हैं, ऑफकोर्स दोनों ही हमें देने पड़ते हैं एग्जामिनेशन में, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बता रहा हूं सर, आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अभी कट ऑफ तो चलो आ गई है, अब जो पास में हो गया उसको हम प्रॉब्लम पे बात कर सकते हैं, पर सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमें उस पर देखना होता है। हम प्रॉब्लम को लेके बैठे नहीं रह सकते हैं, उस पर सोल्यूशन पे हम लोग काम करते हैं। करना क्या है, थोड़ा सा होमवर्क जो है आप सभी को दे रहा हूं, आशा करता हूं कि आप लोग करेंगे। आप सभी क्या करिए सर, पहले पेपर 1 का काम करिए, सेम आप सभी को पेपर 2 के साथ करना है। ठीक है, पेपर 1 आपने उठाया, मैं तो बोल रहा हूं केवल आपकी शिफ्ट का उठा लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पेपर 1 आपने अपनी शिफ्ट का उठा लिया, अगस्त एग्जामिनेशन का। ठीक है, आपने अभी ऑफलाइन वाला जो पेपर हमारा हुआ था 18 जून को, वो आपने उठाया। आपने दिसंबर 2023 वाला पेपर आपने उठा लिया, और आपने जून 2023 का पेपर उठा लिया। 4 पेपर आपके पास हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करना है कि कौन से कॉमन टॉपिक्स जो हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिक्स को तो सर करके ही जाना है, उसको छोड़ने का तो बिल्कुल सवाल पैदा ही नहीं होता है। सही बात है। साथ में टॉपिक के साथ ये देखना है कि किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना डीप में जो है आप सभी का पूछा गया है। अगर इस बार वाले एग्जामिनेशन में वो टॉपिक आपका पूछा गया है और ऊपर ऊपर से अगर पूछ लिया गया है मोटे मोटे तौर पर, तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि सर अगले वाले एग्जाम में उसको डीप पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ सर्टेन्स हमारे पास जो है, निश्चित रूप से हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं पेपर 1 में। अब आप देखिए कि 16 शिफ्ट में एग्जामिनेशन इस बार हुआ है आपके यूजीसी नेट का, तो यानी कि 16 शिफ्ट में एग्जाम होना मतलब पेपर 1 के हर शिफ्ट में 50 प्रश्न मेरे को अलग ही बनाने हैं, है ना, हर शिफ्ट में। तो सर वैरायटी तो मेरे को क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। अगर मैं एक शिफ्ट में बेसिक लेवल का पूछ रहा हूं उसी टॉपिक्स में, तो सर दूसरे में हो सकता है उसी टॉपिक्स में पूछूं, पर थोड़ा एडवांस जाके मैं पूछूं। नहीं, आप लोग एग्री करोगे मेरी बात को, जो समझ पाएगा। तो मेरा ये है कहने का मतलब सर, थोड़ा सा और हमें इस बार मेहनत करने की जरूरत है दिसंबर 2024 एग्जाम की जब हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं मैं आपको क्लासेस में बताता ही रहता हूँ, कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो आप सभी जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह 9 बजे हिंदी मीडियम पे जो है मेरी क्लास होती है, जहाँ पे मैं मैथ, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग जो है आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। इसके साथ में महविश मैम, प्रीति मैम है, वो पेपर 1 पढ़ा रहे हैं। इसके साथ में जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉल साइंस, एजुकेशन भी अपना सब्जेक्ट है, जहाँ पे सारे जो एजुकेटर्स हैं आप सभी को हिंदी मीडियम में जो है प्रिपरेशन यानी कि तैयारी जो है करवा रहे हैं दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन की। तो आप सभी अगर जुड़ना चाहते हैं तो सिलेक्शन की खुशी में जो है जेआरएफ अड्डा
20% डिस्काउंट जो है सारे के सारे कोर्सेज में दे रहा है। तो चाहे आप पेपर 1 लेना चाहते हैं, चाहे आप पेपर 2 लेना चाहते हैं, तो दोनों ही आप लोग ले सकते हैं, या कोर्सेज के साथ अगर टेस्ट सीरीज में एनरोल कराना चाहते हैं तो उसमें भी जो है 20% का डिस्काउंट जो है JRF अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है। तो आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन या प्रश्न आप सभी का होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह 9 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।